और इसी बीच सवाई माधोपुर में लूट होने की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आलनपुर की बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में लूट की बड़ी वारदात हुई है। आपको बता दें कि 6,76,000 की ये लूट 3 हथियारबंद बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। वारदात के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। आलनपुर की बैंक ऑफ बड़ौदा में लूट की बड़ी वारदात है। बड़ी खबर इस वक्त की। वारदात के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। आलनपुर की बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा में लूट की बड़ी वारदात हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता गिरिराज शर्मा फोनलाइन पर है। गिरिराज, कैसे इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, अभी क्या अपडेट है आपके पास? जी देखिए, सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के आलनपुर सर्किल पर ही बैंक ऑफ बड़ौदा की एक शाखा है जहां पर लूट की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। जहां पर बताया यह जा रहा है कि 3 नकाबपोश जो हथियारबंद जो लुटेरे हैं वो बैंक के भीतर घुसे। एक जो लुटेरा है वो बैंक के दरवाजे पर रुक गया और उसके बाद में 2 हथियारबंद जो लुटेरे हैं वो बैंक के अंदर दाखिल हुए। उसके बाद में उन्होंने बैंक कार्मिकों पर पिस्टल तान दी और पिस्टल तानने के पश्चात में ही सबको सरेंडर करने के लिए कहा। और उसके बाद में जो कैश पर जो जितना भी कैशियर के पास में जो जितना भी कैश रखा हुआ था वो सारा सोर्स समेट करके और यहां से रफू चक्कर हो गए। बैंक के अनुसार में लगभग 6,76,000 रुपए की जो राशि है वो लुटेरों द्वारा लूटी गई है। इसकी इत्तला सवाई माधोपुर जिला पुलिस को दी गई है। जिला पुलिस भी मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया जा रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा के जो क्षेत्रीय प्रमुख है वो भी यहां पर पहुंचे हैं। इसके अलावा जो सीसीटीवी फुटेज है वो लगातार खंगाले जा रहे हैं, नाकाबंदी करवाई जा रही है और तत्परता से पुलिस जो सबसे पहले है वो जो लुटेरे हैं उनकी तलाश में जुटी है। जी सरेआम इस तरह से ये बैंक में लूट की वारदात पुलिस प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था को भी कटघरे में खड़ी करती है। गिरिराज, निश्चित रूप से जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर तो एक करारा सवाल चिन्ह है ही, लेकिन उसके साथ में एक बड़ा सवालिया निशान यह भी है कि बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा एक बीचों बीच चौराहे पर हृदय स्थल पर कहे जाने वाले आलनपुर सर्किल पर यह शाखा है, लेकिन यहां पर सुरक्षा कर्मी तैनात नहीं है। जब क्षेत्रीय प्रमुख से हमने इसकी बात कही कि यहां पर सुरक्षा कर्मी क्यों तैनात नहीं है तो उन्होंने यह कहा कि ये चूंकि शहर के बीचों बीच वाली शाखा है इसलिए ऐसी जरूरत उन्हें कभी महसूस नहीं हुई। लेकिन आप देख सकते हैं कि बड़ी एक वारदात घटित हो गई। यहां पर लूटपाट हुई है और हथियारों के दम पर यह लूट हुई है। ऐसे में बड़ा एक बैंक ऑफ बड़ौदा के सुरक्षा विषय पर भी एक बड़ा सवालिया निशान है। जी लेकिन गिरिराज, इस लूट की वारदात को लेकर कोई सुराग हासिल हुए हैं पुलिस को अभी तक प्राथमिक जांच में कि आखिरकार ये कहां से गैंग या लुटेरे ताल्लुक रखते हैं, कैसे यहां तक पहुंचे और इसके बाद ये फरार किस तरफ हुए हैं? अभी तक पुलिस के हाथ में कुछ नहीं है। पुलिस के हाथ में केवल बैंक के जो सीसीटीवी फुटेज हैं वो सिर्फ यहां पर उनके पास में मौजूद है। एक लुटेरे 3 जो लुटेरे हैं वो उसमें सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे हैं। नकाब उन्होंने बांधा हुआ है और यहां से बैंक के बाहर से वे बाइक से फरार हुए हैं। ऐसे में पुलिस ने जो सभी जो पॉइंट हैं उन पर नाकाबंदी करवा दी है। आसपास के जो जिले हैं उनमें भी यहां पर जो QST है वो करवा दी है और सघनता से पुलिस सबसे पहले सड़क मार्गों पर लुटेरों की सघन रूप से तलाश कर रही है। सीसीटीवी फुटेज को भी एक्सपर्ट बुलाए गए हैं, उनसे भी जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी खंगाले जा रहे हैं। जी बिल्कुल गिरिराज, लेकिन देखिए शहर के बीचों बीच स्थित ये बैंक जहां पर लूट की बड़ी वारदात हुई और वहां से वारदात को अंजाम देने के बाद लुटेरे फरार भी हो गए। ये आखिरकार ये जरूर दिखाता है कि लुटेरों के हौसले बुलंद हैं, क्योंकि लगातार पिछले 6-7 दिनों में लूट की कई बड़ी वारदातें बैंकों के भीतर हुई है। निश्चित रूप से एक तरफ जो लुटेरे हैं उनके हौसले बुलंद हैं, दूसरी तरफ सुरक्षा के अंदर भी सेंध है क्योंकि सुरक्षा भी नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा पर यहां पर एक सुरक्षा गार्ड होना चाहिए था, सुरक्षा नहीं है। इसके अलावा जो पुलिस का खौफ एक लुटेरों में अपराधियों में होना चाहिए था वो नहीं है। मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि कुछ दिनों पहले भी सवाई माधोपुर जिले के कोयला गांव में एक बैंक के अंदर भी इसी तरीके से एक लूटपाट हुई थी। उसके भी जो लुटेरे हैं वो आज तक पुलिस उनको पकड़ नहीं सकी है। जी बिल्कुल, 6 लाख से ज्यादा की नकदी की बात कही जा रही है। बैंक की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया है बैंक प्रबंधन का, मैनेजर का?
ये बैंक मैनेजर का सीधे तौर पर स्टेटमेंट यही है कि जो लुटेरे हैं वो अचानक से आ धमके, उन्होंने पिस्टल तान दी, बैंक कर्मचारी दहशत में आ गए और दहशत में आने के बाद में 6,76,000 रुपए की एक नगद राशि वो अपने साथ में सिमेट करके यहाँ से ले गए। और सीसीटीवी फुटेज फिलहाल बैंक ऑफ बड़ौदा के पास में है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बिल्कुल गिरिराज, चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। आखिरकार बैंक के मैनेजर ने इस लूट की बड़ी वारदात के बाद क्या कुछ कहा है वो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये तस्वीरें हैं जो सबसे पहले सबसे तेज आप न्यूज 18 राजस्थान पर देख पा रहे हैं। इस लूट के बाद बैंक के भीतर की पहली तस्वीरें हैं। लूट कर ले जाने की ये लगभग 4 बजे की बात सामने आई है और इस पर इनके आरोपियों के संबंध में हम तलाश करवा रहे हैं। क्या कुछ हथियार बंद थे सर ये? जो स्टाफ ने जैसा हमारे को बताया कि इनके पास छोटा हथियार, स्टाफ ने बताया हमें। हाँ, कि कितना कुछ कैश लूटने की संभावना है? 6 से 7 लाख रुपए के बीच का कैश है। एग्जैक्ट अभी ये लोग टोटल कर रहे हैं। ठीक है। ये कैश काउंटर बंद होने का टाइम था, उस समय वो आए और हमारे ऑफिसर के ऊपर गन काम किया और एक जो ब्रांच हेड की केबिन में एक स्टाफ जो गन है वो ब्रांच हेड की केबिन में लेके चला गया और उससे ब्रांच हेड के जो ऑफिसर वहाँ पे बैठा था उस पर गन काम की। ब्रांच हेड हमारे मार्केट में गया हुआ था रिकवरी के लिए और एक जो बेड पर बना हुआ था, तो इन्होंने जो ऑफिसर कैश और